राधे राधे सभी दोस्तों को। चलिए हम आज आपको अपने ठाकुर जी की दिनचर्या दिखाते हैं कि हम अपने ठाकुर जी को कैसे प्यार से उठाते हैं और कैसे हम उनकी सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं उनके पास में घंटी बजाकर, और फिर हम उनके पास में क्लैपिंग करते हैं। फिर उन्हें प्यार से उठाते हैं और उनका जो सिंहासन है उस पर उन्हें विराजमान करते हैं। मंदिर की सफाई करते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं उनको हटा देते हैं वहाँ से, जितना भी एक्सेस पार्ट होता है, एक्सेस चीज़ें होती हैं हमारी। साफ़ सुथरा करने के बाद फिर उनके कपड़े निकालते हैं कि आज डे के हिसाब से उन्हें कौन से कपड़े पहनाएं। आज संडे था तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें ब्राइट येलो या रेड का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन पहनाऊँ। आप देख सकते हैं मैंने भी कुछ ऐसा ही पहना है वीडियो में, और सफाई हो गई थी हमारी। जल्दी जल्दी हमने सारी चीज़ें करी। फिर हमने सोचा अब हमें अपने ठाकुर जी को स्नान भी करा देना चाहिए, तो उनके लिए हमने ठंडा ठंडा पानी दिया और उनको स्नान कराया, फूल डाले उसमें ताकि उनके जो शरीर है उसमें से अच्छी खुशबू आए। और ऐसे ही धीरे धीरे हमने उनको फटाफट से तैयार किया। सुबह एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो डे हेक्टिक हो जाता है, ऑफिस भी होता है, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंगली। फिर हमने जल्दी जल्दी सोचा कि इनको तैयार करते हैं। फिर हमारी राधा जी की बारी थी, तो सबसे पहले हमने अपनी राधा जी को तैयार किया। और वो ये जो लहंगा है, ये इसे पहनने के बाद जो मेरी राधा रानी है वो काफ़ी अलग ही और एक सुंदर लुक में आ जाती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में, और उनके दर्शन करके मन बहुत खुश हो जाता है। ये जो मालाएं हैं, ये मालाएं हमने वृंदावन से ही खरीदी है। इवन जो कड़े हैं जो हमने राधा जी को पहनाए हैं और जो हम ठाकुर जी को पहनाएंगे, और जो माला भी हम अपने ठाकुर जी को पहनाएंगे, ये भी हमारे वृंदावन की ही खरीदी हुई हैं। और जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम हर बार अपने ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए चीज़ें लेके आते हैं कि जो भी हमें पसंद आ जाता है, जो भी हमारी ठाकुर जी की और हमारी राधा रानी जी की कृपा होती है, वो उस कृपा के हिसाब से हम उनके लिए चीज़ें लेके आते हैं। बस ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ें करके हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए थे। हमने उन्हें आज कान में उनके जो ईयरिंग्स होते हैं वो नहीं पहनाए थे क्योंकि गर्मी हो रही थी, और कुछ टाइम बाद हमने पूजा करने के बाद भी वैसे उनका जो श्रृंगार था वो सारा हटा दिया था, क्योंकि नौतपा भी चल भी रहा है और जेठ भी चल रहा है तो काफ़ी गर्मी थी। तो फिर हमने हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको स्नान कराया बड़ी प्यार से, उन्हें भी ठंडे ठंडे पानी से स्नान कराया। फिर स्नान कराने के बाद उन्हें भी उनका जो पोशाक है उसे पहनाएंगे, तैयार करेंगे। इस वीडियो में मैं जो मैंने भोग लगाया था मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो मैंने बस उन्हें इतना ही वीडियो आज कैप्चर कर पाया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं उसमें पूरी डालूँगा। और ये वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने बोला था, काफ़ी मुझे कमेंट्स थे इंस्टाग्राम पे कि मैं पूरा एक शेड्यूल दिखाऊँ कि मैं उन्हें कैसे उठाता हूँ, क्या सारी चीज़ें हैं। इसमें कुछ चीज़ें मिस थी जो मैं नहीं कैप्चर कर पाया था, कि मैं उन्हें सुबह उठ के दूध का भोग लगाता हूँ या क्या क्या चीज़ें उन्हें ऑफ़र करता हूँ। ये सारी चीज़ें जो थी वो मिस हो गई थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि मैं सारी चीज़ें जो होती हैं वो साथ सब मैं कैप्चर करूं। और इन सब के बीच हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो भी देखो तैयार हो गए थे, और उनके हमने मैचिंग का ही हमने एक रेड उन्हें नेकलेस पहनाया था, और बाल लगाए, उन्हें जो कड़ूले होते हैं वो पहनाए, चंदन का तिलक लगाया। फिर हमने सोचा कि ये लगा के देखते हैं, बट ये उन्हें नहीं आ रहा था, तो हमने उन्हें एक सुंदर सी पगड़ी जो थी बिल्कुल उनके पोशाक की मैच की वो पहनाई। तो देखिए ये है फाइनल लुक हमारे ठाकुर जी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का। प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखें कि मैंने क्या किया था पूजा करने के बाद। बस वही था जो लास्ट कैप्चर